आज हमने स्टार्ट करना है एक और एल्गोरिदम जो हमारा प्रियम्पशन को जो सा यूज कर रहा है। और ये समझ लें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की अपडेटेड टाइप है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमारे पास नॉन प्रियमेटिव था ना। तो ये उसका समझना एक अपडेटेड वर्जन है जिसको हमने प्रियमेटिव बना लिया, जिसका नाम हमने रख दिया राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन अब क्या करता है? राउंड रॉबिन जो हमारे पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, इसके अंदर ये होता है जी कि आपके पास जो प्रोसेसेस आते हैं वो जैसे जो प्रोसेस पहले आया है वो पहले प्रोसेस आपका सीपीयू में जाएगा। लेकिन सीपीयू में वो टाइम कितना स्पेंड करेगा उसके लिए हम एक क्वांटम टाइम का या टाइम स्लाइस का नाम हम उसको कहते हैं, हम वो सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के एक प्रोसेस बेशक पहले आया है, वो सीपीयू के अंदर 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, 50 मिली सेकेंड, इससे ज्यादा वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा टाइम स्पेंड वो उसने करना है, उसका प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? वापस रेडी क्यू में जाएगा, वेट करेगा, और जब उसकी दोबारा टर्न आएगी तो दोबारा अपनी प्रोसेसिंग को वो कंप्लीट करेगा। अभी तक ये जो मैंने बात की है, इसमें कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एल्गोरिदम यूज करना है, मतलब कि जो प्रोसेस पहले आ रहा है वो ही रेडी क्यू में जाएगा। लेकिन साथ में हमने उस प्रोसेस को रेडी क्यू से जो सीपीयू में जा रहा है उसको हमने कितनी देर उसने वेट प्रोसेसिंग करनी है, वो हमारा क्वांटम टाइम बताता है। तो नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोसेस की जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते थे, तो एक या जो एल्गोरिदम जो सा जब हम कैलकुलेट कर रहे होते थे, तो हमारे पास क्या होता था? अराइवल टाइम होता था, और हमारे पास दूसरा क्या होता था? बर्स्ट टाइम होता था। इधर हमारे पास इन दोनों चीजों के अलावा एक और चीज होगी जिसको हम कहेंगे उसका क्वांटम टाइम। ठीक है, हम प्रोसेसेस का एक क्वांटम टाइम सेट कर लेंगे, और जो प्रोसेसेस हैं वो उसी क्वांटम टाइम के हिसाब से अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके जो है वो या तो कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर वो अपनी दोबारा से रेडी क्यू के अंदर आएंगे अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, ये अब हमारे पास क्या है जी? हमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं। P1 जिसका बर्स्ट टाइम 24 है, P2 जिसका बर्स्ट टाइम 3 है, P3 जिसका बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड है। क्वांटम टाइम हमारे पास है 4 मिली सेकेंड। ठीक है, अब इधर हो क्या रहा है कि पहला प्रोसेस हमने ये देखा, अभी हम इधर अराइवल टाइम नहीं गिवन। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस जो जितने भी प्रोसेस हमारे पास हैं उन सबका अराइवल टाइम क्या होगा? जब अराइवल टाइम नहीं गिवन होता तो क्या अराइवल टाइम होता है? जीरो मैम। जीरो। जीरो होता है। दैट मीन्स कि तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो सेम टाइम के ऊपर आए हैं, राइट? तो पहला प्रोसेस जो है P1, वो हमारे पास अब देख रहे हैं सीपीयू में गया। गैंट चार्ट में आपको नजर आ रहा है, पहला प्रोसेस हमारे पास गया, उसकी प्रोसेसिंग टाइम जो उसको रिक्वायर्ड है वो तो उसका 24 है। लेकिन गैंट चार्ट में कितनी कितनी देर उसने अपना प्रोसेस किया, और वो फिर उसके बाद P2 आ गया। 4 मिली सेकेंड है ना, 0 से 4 तक P1 की प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि 4 मिली सेकेंड हमने क्वांटम टाइम सेट किया है, राइट? ओके, मैं इधर बात कर रही हूँ कि हमारे पास जो P1 है बच्चे, उसका बर्स्ट टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा है, 24 मिली सेकेंड्स है। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर 5 मिली सेकेंड, सॉरी 4 मिली सेकेंड से ज्यादा जो है वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। तो P1 जैसे ही सीपीयू के अंदर आया, आने के बाद उसने क्या किया? 4 मिली सेकेंड की अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की, और फिर वो बाहर चला गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा आया? P2 आया। P2 का अब इधर क्या हिसाब है? P2 जो है वो ऑलरेडी जो हमने क्वांटम टाइम सिलेक्ट किया है, उसकी प्रोसेसिंग उससे है ही कम, राइट? P2 की प्रोसेसिंग हमारे पास क्या है? P2 की हमारे पास प्रोसेसिंग क्या है? कितना टाइम है प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है हमें? 3 मैम।
3, और हमारे पास क्वांटम टाइम कितना है 4। तो दैट मीन्स कि उस क्वांटम टाइम से पहले ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सीपीयू वो जो प्रोसेस है उसकी प्रोसेसिंग पूरी करेगा, तो तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होके बाहर चला जाएगा, दोबारा से रेडी क्यू के अंदर वो नहीं आएगा। अब आपके पास आपकी पेंसिल्स वगैरह जो होती हैं वो होना बहुत जरूरी है, के साथ साथ आप ये जो क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये जैसे साइड पर लिखा हुआ है इस तरह का आपको एक दूंगी भी, तो आप अपनी पेंसिल पास रखें। इधर रेडी क्यू नहीं बनी हुई तो रेडी क्यू आप अपने पास खुद बना लें। ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ और आप साथ साथ लिख रहे हो। ठीक है, मैंने पूछ लेना है कहीं से। सबसे पहले हमारे पास है जी P1। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 24। रेडी क्यू बना रहे हैं आप लोग। ठीक है, P1 है हमारे पास। P1, P2 और P3 ये तीन प्रोसेसेस एट अ टाइम आपके पास आपकी रेडी क्यू में। P1 का बर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है 24। P2 का बर्स्ट टाइम क्या है 3। P3 का बर्स्ट टाइम क्या है हमारे पास 3। P1 हमारे पास जब गया सीपीयू में, सीपीयू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि 4 मिली सेकेंड से ज्यादा किसी को भी सीपीयू में नहीं रखना। P1 गया, उसने अपनी 4 मिली सेकेंड की जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट की, और वो सीपीयू से बाहर आ गया। सीपीयू से बाहर आके किधर आएगा, किधर जाएगा प्रोसेस वन जब सीपीयू से बाहर आएगा। रेडी क्यू में मैम। रेडी क्यू में। यस, रेडी क्यू में। दैट मीन्स P1 हमारा, अब उसका P1 का नया हमारा बर्स्ट टाइम क्या है 24 था ना पहले, आप समझिए वो P1 स्लैश की हमारी बन गई। P1 स्लैश की अगर हम बात करें तो P1 स्लैश का हमारा बर्स्ट टाइम क्या होगा। आई एम वेटिंग। हम्म, 20 हो जाएगा बच्चे। आवाज आ रही है मेरी। यस मैम। ये हमारे पास रेडी क्यू है। हमारे पास तीन प्रोसेसेस थे अंदर, P1, P2 और P3। फर्स्ट टाइम क्या है जी 24 P। ठीक है, P1 जो है हमारे पास यहाँ से जब हमारे पास वो गया हमारे प्रोसेसर के अंदर, 4 मिली सेकेंड का उसने अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स कि जब वो प्रोसेसर से वापस आ रहा है हमारे पास रेडी क्यू में, तो अब उसका जो नया प्रोसेसिंग टाइम या उसका बर्स्ट टाइम होगा P1 का, वो क्या होगा 4 मिली सेकेंड्स का 20 में से उसने कर लिया, तो बाकी कितने रह गए 20। जो P1 है उसका जो न्यू बर्स्ट टाइम है हमारे पास वो 20 होगा। फिर P2 जो सा है वो हमारे पास गया। P2 जब हमारे पास गया तो उसने अपनी 3 जो मिली सेकेंड है वो अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जब वो P2 की हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई 4 से 7 तक, तो P2 हमारा रेडी क्यू में दोबारा नहीं जाएगा, फिर आएगा हमारे पास P3। वो हमारा सीपीयू में जाएगा और अपनी 3 मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स की टोटल कंप्लीशन टाइम अभी हमारे पास है 10। उसके बाद P2 भी खत्म हो गया, P3 भी खत्म हो गया, अब हमारे पास है सिर्फ P1। P1 जो सा है वो सीपीयू में जाएगा, उसने अपनी 4 मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग कंप्लीट की, फिर वो सीपीयू से बाहर आएगा। इधर इसको भी हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब इसमें क्या है कि आपका प्रोसेस
जो मर्जी कंडीशन हो, बेशक उसके बाद कोई और प्रोसेस नहीं है, आपका प्रोसेस 4 मिली सेकेंड से ज्यादा आपका नहीं रह सकता सीपीयू के अंदर। तो वो क्या करेगा, बार बार उसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, वो बार बार सीपीयू के अंदर आएगा और फिर सीपीयू से बाहर चला जाएगा, फिर सीपीयू के अंदर आएगा, 4 मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग करेगा और फिर बाहर चला जाएगा, जैसे इसने किया है। पहले इसने किया 20 मिली सेकेंड था, रह गया, पर फिर सीपीयू से होके वापस आया, तो अब उसके पास जो न्यू था वो था 16 मिली सेकेंड। ठीक है। उसके बाद जब वो दोबारा आया सीपीयू में जाके 4 मिली सेकेंड्स की फिर उसने प्रोसेसिंग की, तो फिर उसका रह गया, नेक्स्ट जो उसका फर्स्ट टाइम था वो कितना रह गया, 12 मिली सेकेंड। 12। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसके बाद कितना रह गया, फिर सीपीयू में जाएगा और उसके बाद उसका कितना रह जाएगा, 8। 8। फिर 8 के बाद 4 एंड देन वो 4 जो है ना, वो लास्ट टाइम वो P1 जो है ना वो रेडी क्यू में आया था। समझ आई है। क्लास समझ आई है इतनी बात की। यस मैम। अब आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन कि हमने इसका वेटिंग कैसे निकालनी है। ठीक है, वेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला का पता है, हम उसी फॉर्मूला को लेके आगे चलेंगे। पी वन की कैलकुलेशन थोड़ी सी है, लंबी है, पर ना स्टार्ट करते हैं। P1 = पहले हमारे पास P1 कब कब गया था, 0 पे आया और 0 पे ही वो बाहर चला गया, राइट, सीपीयू में चला गया। फिर उसके बाद P1 नेक्स्ट टाइम जो P/ जिसको हम यहाँ तो कहते हैं, वो कब आया रेडी क्यू में, 4 मिली सेकेंड्स पे रेडी क्यू में आया। और रेडी क्यू से पहली दफा वो कब गया था हमारे पास, 10 मिली सेकेंड्स पे दोबारा P1 जो है वो सीपीयू में गया था। अराइवल टाइम इन सीपीयू माइनस अराइवल टाइम इन रेडी क्यू। ठीक है। उसके बाद इधर तक समझ आइए, इधर तक समझ आइए बच्चे। मैम ये दोबारा बताइएगा, इधर से ही। इधर से ही P1 का फर्स्ट तो हमें पता है कि जी 0 उसका अराइवल टाइम था, साथ ही वो सीपीयू में चला गया, तो सीपीयू अराइवल टाइम माइनस अराइवल टाइम इन रेडी क्यू, हमने वो किया, वो 0 - 0 हो गया। फिर उसके बाद जब सीपीयू हमारा P1 दोबारा से जब हमारे पास हमारा गया था सीपीयू में, तब था टाइम उसका अराइवल टाइम 10 था। ओहो, P1 जब हमारे पास पहली दफा गया तो उसका जो टाइम था वो हमारे पास था 0 - 0, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम हमारा गया तो तब उस वक्त सीपीयू का जो टाइम था वो क्या था, 10 था, राइट। और उसका जो अराइवल टाइम था रेडी क्यू में, तो वो क्या था, जब 4 मिली सेकेंड्स का उसने प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया था, तब वो फर्स्ट टाइम रेडी क्यू में आया था। रेडी क्यू मैंने आपको कहा था खुद बनानी है, बनाई हुई है अभी जब मैं बात कर रही थी, बनाइए किसी ने रेडी क्यू। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग में आया है वो कब आया है, 10 पे आया है, उसके बाद 14 पे आया है, और रेडी क्यू में वो कब आया था, 14 पे ही रेडी क्यू में आया था। प्लस फिर उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखें तो सीपीयू में कब आया है, 16 पे, सॉरी 18 पे, और रेडी क्यू में भी वो उसी वक्त ही आया था, साथ ही वो आते ही, क्योंकि कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं था, तो वो दोबारा से सीपीयू में चला गया। 18 के बाद 22 पे आया, 22 के बाद 26 पे आया,
26 के बाद, बस इतना ही है। ये चीज कंफ्यूजिंग है। यस मैम। यस मैम। इसकी कोई समझ नहीं कहाँ, आई, ये माइनस की। कहाँ से नहीं समझ आई? ऐसा करते हैं, मैं आंसर वैसे इसका क्या बन रहा है, आई थिंक तो बन रहा है। नहीं, हम इधर रख देते हैं। ये हमारे पास रेडी क्यू है, राइट? ये हमारे पास, सॉरी, रेडी क्यू है ये सारी, ठीक है। अब हमारे पास P1 इधर आया था 0 पे, P2 भी 0 पे आया था, P3 भी 0 पे आया था, ठीक है। P1 हमारे पास जब इधर से निकला तब वो आया था ना हमारे पास रेडी क्यू में। इस वक्त टाइम क्या था रेडी क्यू का? 4। बात की समझ आइए, 4 मैंने क्यों लिखा है? यस मैम, और ये समझ। अभी समझ, 4 आया है। फिर उसके बाद ये दोबारा P1 हमारे पास, ये 4 पे इधर था, फिर 10 पे जोन सा है P1 जोन सा है वो, क्या, यही मैंने लिखा है। पहले एक दफा 0 पे आया था, 0 पे चला गया, दूसरी दफा 10 पे सीपीयू में आया था। और वो रेडी क्यू में कब से वेट कर रहा था? 4 मिली सेकेंड जब हुए थे तब से। उसके बाद दोबारा से वही प्रोसेस किया, कब? तब क्या टाइम था प्रोसेस का? 14। ये समझ आइए 14 कैसे लिखा है मैंने? जब 10 से 14 तक हमारा प्रोसेस सीपीयू में रहा, उसने अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट की, फिर कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुआ, और 14 मिली सेकेंड्स पे आपका P1 दोबारा से रेडी क्यू में गया। जैसे ही रेडी क्यू में गया, रेडी क्यू से फिर वापस वो सीपीयू में आ गया। 14 पे ही गया था, 14 पे ही वापस आ गया। जैसे मैंने लिखा कि 14 पे गया, 14 - 14 पे वापस आ गया। फिर 14 पे उसने अपनी 4 सेकेंड्स की जो है प्रोसेसिंग की। फिर 18 पे दोबारा वो चला गया हमारा रेडी क्यू में। 18 पे रेडी क्यू में गया, रेडी क्यू में जाते ही वापस आ गया सीपीयू में। यही मैंने लिखा है, 18 - 18। फिर उसने 4 मिली सेकेंड की प्रोसेसिंग की, फिर वो रेडी क्यू में वापस चला गया, तब टाइम हुआ था 22 मिली सेकेंड। 22 मिली सेकेंड्स पे गया और साथ ही फिर वापस आ गया सीपीयू में। दैट इज 22 पे गया, उसने वेट नहीं किया, 22 - 22 पे ही वो सीपीयू में आ गया। उसके बाद उसने अपनी 4 मिली सेकेंड जो थी वो कंप्लीट किया। 26 पे वो दोबारा सीपीयू में आया। सीपीयू में आते ही दोबारा से वो जो सा है वो चला गया सीपीयू में। 26 पे आया था रेडी क्यू में, और 26 पे ही साथ ही वो चला गया हमारा सीपीयू में, और अपनी प्रोसेसिंग उसने कंप्लीट कर ली। इस बात की समझ आई है? अब थोड़ी समझ आई है? मैम ये जो समझ 30 आगे लिखा हुआ है इसको नहीं लिखना? नहीं, 30 तो आपका कंप्लीशन टाइम है ना टोटल। हमारा क्या, हमने क्या कैलकुलेशन हम करते हैं जब हमने वेटिंग टाइम देखना होता है? अराइवल टाइम इन सीपीयू माइनस अराइवल टाइम इन रेडी क्यू, राइट? जो 30 है वो तो अराइवल टाइम है ही नहीं, वो तो कंप्लीशन टाइम है। ओके मैम। ठीक है, ये वाला जो है ये हमारा कंप्लीशन टाइम है। P1 का अराइवल टाइम ये है, ठीक है। इस वाले P1 का ये वाला जो P1 है इसका अराइवल टाइम ये है। इस वाले का ये है जो पहले आता है। इसमें से हमने जो इधर उसका अराइवल टाइम था, जैसे 22 वाले का जो P1 था उसका ये था, तो हमने उस 22 को इस 22 में से माइनस किया। दैट जो आंसर हमारा 0 आया था, ठीक है। अब हमारे पास P1 की जो प्रोसेसिंग है वो हमारे पास हो गई 6 मिली सेकेंड, हमारा जो है एवरेज वेट आया है। P2 और P3 करना तो मुश्किल है नहीं है ना? P2
इक्वल्स टू P2 हमारे पास सीपीयू में कब आया है? 4 पे। और उसने वेट कितना किया है? और रेडी क्यू में वो कब आया था? 0 पे। दैट मीन्स के 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड, राइट? हाँ जी, ये जो अभी मैंने लिखा है P2 और P3, इसकी समझ आई है? P2 और P3 की समझ आ रही है? यस यस मैम। ओके, ये जो मैंने साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है P1 से P5 तक, और ये उनका बस टाइम है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करें, जहां से नहीं समझ आती मेरे से पूछे। क्वांटम टाइम 4 ही है इसका भी। हाँ जी, क्वांटम टाइम 4 है। अराइवल टाइम इसमें नहीं है अभी आपको दिया हुआ। मैम P1 का जो उसका अराइवल टाइम 4 बना है, P2 का 8 बना है, और P3 का 12, P3 का इसका हम्म। स्लैश का जो सीक्वेंस गैंट चार्ट का। गैंट चार्ट का नहीं, दूसरा। हाँ, गैंट चार्ट का सीक्वेंस ऐसे क्या और बना? P1 P2 P3 P4 P5 P1 स्लैश P2 P3 0 सही है। 4 8 12 4 17 18 20 और 23। वेरी गुड, ठीक हो गया। P1 का वेटिंग टाइम निकाल लिया आपने? यस मैम। वो क्या है? 13 और P2 का 14। 14। यस मैम। ठीक। P3 का 16। 10। P4 का मेरा 10 आ रहा है। नहीं नहीं, P4 का 12 आ रहा है, सॉरी। यस मैम 12/4 का। हाँ, होगा। और और 5 का P 14। 14।